100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। आज के दौर में 100 रुपए के लिए कौन अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा। लेकिन भोपाल पुलिस के मुताबिक 100 रुपए का लालच देकर 16 साल के लड़के रेहान को घर से बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सिर्फ हत्या नहीं है, खौफनाक हिस्सा वो सोच है जिसने हत्या की वजह पैदा की। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। वीडियो में दावा किया गया था कि इंसानी अंग बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। बताइए, एक झूठा वीडियो, एक झूठा लालच और कीमत चुकानी पड़ी एक मासूम जिंदगी को। इस केस में अभी जो है इस केस में प्रारंभिक विवेचना की गई है, जिसमें मृतक की शिनाख्त की गई है। वह जो आरोपी जिन्होंने इनके साथ ये घटना की थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनका अभी पेश करके उनका पीआर लिया जाएगा। वो अन्य जो चीजें हैं इसमें आगे विवेचना में सामने आएंगी। ये भोपाल के छोटे तालाब के धोबी घाट की कहानी है, जहां 10 अगस्त को एक लावारिस शव मिला। किसी को उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस के सामने भी सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये लड़का कौन है। जांच शुरू हुई, शव की तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई गई, सोशल मीडिया की मदद ली गई, घर घर जाकर पूछताछ हुई और फिर एक टैटू ने रानी शाह नाम की एक महिला को 5 दिन से लापता उसके बेटे तक पहुंचा दिया। उस लड़के की लाश के बाएं हाथ पर अंग्रेजी का एस और उसके नीचे शंकर लिखा टैटू बना था। रानी शाह ने निशान देखा और पहचान लिया कि ये शव उनके बेटे रेहान का है। रेहान पेन और चाबी के छल्ले बेचा करता था। एक मामूली परिवार का लड़का था जिसके सपने शायद बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जीने का हक तो उसका भी उतना ही बड़ा था जितना किसी का भी होगा। और पुलिस के मुताबिक उसकी जिंदगी की कीमत लगाई गई मात्र 100 रुपए। आरोपी जो है जोएब जो बालिग आरोपी है, वो एक नाबालिग आरोपी उसको जानता था, एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। नहीं, वो चीज़ अभी नहीं आई है इनके पास बेचने का। इनका जो है अभी बेचने का इनको कोई उपाय नहीं मिला, इसी के बाद इन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया। पुलिस के मुताबिक रेहान को एक झगड़े में मदद करने के बहाने बुलाया गया। उसे नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ वो जा रहा है उनके दिमाग में उसके लिए कुछ और ही खतरनाक प्लानिंग थी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया एक और नाम, जोहेब खान। पुलिस के मुताबिक जोहेब ने खुद डॉक्टर को बताया कि वो बीबीए का स्टूडेंट है। आरोप है कि उसी ने दूसरे लड़कों को एक वीडियो दिखाया जिसमें दावा किया गया था कि नाबालिग के शरीर के प्राइवेट पार्ट को बेचकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। सोचिए, एक वीडियो ने इन लड़कों के दिमाग में करोड़ों का सपना डाल दिया और उस एक सपने को पूरा करने के लिए एक नाबालिग लड़के को निशाना बना लिया गया। जबकि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होता, कभी कभी एक झूठ किसी के दिमाग में लालच बनकर उतरता है, लालच अपराध बनता है और अपराध किसी परिवार को तबाह कर देता है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी शव के एक हिस्से को लेकर 3 दिन तक खरीदार तलाशते रहे। जब खरीदार नहीं मिला और शव से बदबू आने लगी तो 3 दिन बाद उसे वापस ले जाकर छोटे तालाब के धोबी घाट में फेंक दिया गया। उन्हें शायद लगा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा होगा कि एक लावारिस शव, एक बंद फाइल और सब कुछ खत्म। लेकिन एक टैटू ने कहानी खोल दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी जोहेब खान और आमिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ भोपाल का सवाल नहीं, ये सिर्फ पुलिस जांच का भी सवाल नहीं, ये सवाल हमारे घरों का है, हमारे बच्चों का है और उस डिजिटल दुनिया का है जहां एक स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी दावा कर सकता है। लेकिन क्या हर दावा सच होता है? क्या इंटरनेट पर दिखा हर वीडियो ज्ञान है? क्या वायरल होना सच होने की गारंटी है? नहीं। और शायद यही बात रेहान की हत्या को हमें सबसे डरावने तरीके से समझाती है, क्योंकि यहाँ एक तरफ था 100 रुपए का लालच और दूसरी तरफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए का झूठा सपना। बीच में था एक 16 साल का लड़का जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि वो जिस दुनिया में जा रहा है वहां से वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया ने दुनिया को जानकारी दी है, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर झूठ भी उतनी ही तेजी से दौड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सच को जांचने में वक्त लगता है, झूठ को वायरल होने में नहीं। और जब झूठ के साथ लालच जुड़ जाए तो उसका असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता,
रेहान की कहानी इसीलिए सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक चेतावनी है उन तमाम बच्चों के लिए जो इंटरनेट पर कुछ भी देखते हैं, और उन तमाम परिवारों के लिए जो समझते हैं कि बच्चा कमरे में बैठा है तो सुरक्षित है, क्योंकि खतरा हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी खतरा एक स्क्रीन के अंदर होता है। बात जब स्क्रीन की आती है तो बड़ी स्क्रीन के जलवे की बात होती है। बड़े सितारे अपने आप में बड़ा ब्रांड होते हैं, लेकिन जब ये किसी ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसका सामना शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे एक ब्रांड के विज्ञापन में कैसे घिरे, कचहरी में खोलते हैं ये फाइल। एक विज्ञापन, कुछ सेकंड की कहानी, कैमरे के सामने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे और पीछे करोड़ों रुपए का ब्रांड। हर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की कुछ ऐसी ही कहानी होती है, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का चेहरा बनता है तो क्या उसके साथ उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है? यही सवाल महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA भी पूछ रहा है, जिसने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची वाले विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया कि तीनों एक्टर अपने विमल इलायची विज्ञापन के जरिए महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पाद विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट रूप से प्रचार कर रहे हैं। तीनों सेलिब्रिटी को 15 दिन का वक्त दिया गया है और सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। असल में सेलिब्रिटी सिर्फ विज्ञापन में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि वो अपने साथ लेकर आता है अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पॉपुलैरिटी और सबसे बड़ी चीज अपने करोड़ों फॉलोअर्स का भरोसा। जब कोई आम आदमी किसी दुकान के बाहर किसी प्रोडक्ट का पोस्टर देखता है तो शायद वो उसे सिर्फ एक विज्ञापन मानकर आगे बढ़ जाए, लेकिन जब वही प्रोडक्ट शाहरुख खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ के हाथ में दिखाई देता है तो कहानी बदल जाती है। यही बात राजनीतिक लोग भी इन सितारों से कह रहे हैं। अब आप जैसे लोग यदि गुटखे का अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या युवाओं में संदेश जाएगा? इन्होंने नशा मुक्त भारत की ओर युवाओं को प्रेरणा देने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रकार का दुष्कर्म कोई भी प्रतिभावान कलाकार न करे, और यदि करने का साहस करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल सेलिब्रिटी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एसोसिएशन भी बेचता है। ब्रांड कहता है कि देखिए ये वही चीज है जिसे आपका फेवरेट स्टार भी एंडोर्स कर रहा है, और यहीं से एंडोर्समेंट की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या पैसा लेकर किसी प्रोडक्ट का चेहरा बन जाना जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए साल 2021 की एक तस्वीर याद कीजिए। यूरो कप फुटबॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। टेबल पर कोका कोला की 2 बोतलें रखी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कैमरे के सामने दोनों बोतलें हटाई और पानी की बोतल उठाकर पानी पीने की सलाह दी। उनका यह छोटा सा जेस्चर पूरी दुनिया में वायरल हो गया। रोनाल्डो ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ 2 बोतलें हटाई और एक मैसेज दे दिया, क्योंकि स्टार की ताकत सिर्फ उसके बोलने में नहीं होती, उसके छोटे से जेस्चर में भी होती है। और यही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की असली ताकत है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक विक्रम पासपुते ने इसीलिए FSSAI और CCA को चिट्ठी लिखी है कि फिल्म स्टार्स वाले ऐसे सरोगेट एड और मिसलीडिंग एड पर कार्रवाई की जाए। रिटर्न दिस लेटर टू FSSAI, और FSSAI को ये लेटर लिखते हुए यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक तो सरोगेटेड एड और दूसरा मिसलीडिंग एड्स। अल्टीमेटली क्या होता है, जब नोटिसेस जाती है तो ये कंपनीज या ब्रांड एम्बेसडर्स सरोगेटेड एड्स के नाम पे छुट जाते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, जैसे अभी FDA ने जो नोटिस जारी किया है, वो नोटिस में इलायची का अगर हम लोग उनका प्रोडक्शन और उनका सेल देखेंगे और अल्टीमेटली जो एडवर्टाइज का कॉस्ट है वो सब अगर करेंगे तो वो मैच ही नहीं होता है। सो माई मेन इंटेंशन में 1 साल से जो पीछे पड़ा हूँ कि ये कहीं पे बंद होना चाहिए। असल में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कंपनी क्या बेच रही है, सवाल ये भी है कि स्टार किस चीज के साथ अपना चेहरा जोड़ रहा है। हालांकि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हर सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट की पूरी जांच खुद करे, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर के सामने सेलिब्रिटी ही चेहरा होता है। इसीलिए शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि किसी स्टार को नोटिस मिलना यह साबित नहीं करता कि उसने कोई अपराध किया है,
नोटिस सवाल जरूर होता है लेकिन फैसला नहीं होता। सवाल लेकिन बड़ा जरूर है, क्योंकि आज का कंज्यूमर सिर्फ विज्ञापन नहीं देखता, वो स्टार और ब्रांड के रिश्ते को भी देखता है।